Hello student, myself Neha Chandrakar. Today our topic is matrix. लास्ट क्लासेस में हमने जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में जाना था कि मैट्रिक्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था। आज हम एक बार और फिर से जो है मैट्रिक्स का जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, वो देखेंगे। साथ ही साथ हम जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैट्रिक्स होता क्या है। यहाँ पे है कि सिस्टम ऑफ m क्रॉस n नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन horizontal line that is called row and vertical lines called is column and m cross n matrix where m is a number of rows and n is a number of columns। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि क्या होता है, जो मैट्रिक्स होते हैं ना, वो होता है एक अरेंजमेंट होता है। किस टाइप का अरेंजमेंट होता है? यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो होते हैं वो यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा जो है वर्टिकल लाइन जो है इस टाइप से रहेगा, जो खड़ा वाला लाइन है वो टाइप से। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स को। तो ये होता है हमारा जो है मैट्रिक्स। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जो हमारा यहाँ पे रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन में रहेगा वो हमारा क्या होता है, रो होता है। और वर्टिकल लाइन जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो ही क्या होता है, कॉलम होता है। ये हमारा नंबर ऑफ रोज रहेगा और ये क्या रहेगा, हमारा कॉलम रहता है। और इन दोनों से ही मिलकर बनता है अरेंज करना। इन दोनों के में जो है लाइन में हमको एलिमेंट्स को अरेंज करना होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर रहेगा एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने रो है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे। आपको ध्यान ही देना है कि फर्स्ट में आपको नंबर ऑफ रोज लेना है, उसके बाद सेकंड में आपको यहाँ पे क्या लेना है, नंबर ऑफ कॉलम्स लेने होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमको देखना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जो सबसे बेसिक है वो बता रही हूँ मैं आपको। फर्स्टली हम देखेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से ये है, एज ए नेम रो मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि ये जो है यहाँ पे होता है जिसमें सिर्फ एक ही क्या हो, रो हो। नंबर ऑफ जो रोस हो वो क्या होने चाहिए, ओनली 1 होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको देख के ही पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ नंबर ऑफ रोज वाले में ना। यहाँ पे हमें 1 3 सॉरी यहाँ पे कॉमन ही होता है, यहाँ पे हो गया 1 3 5 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जो रोज है वो क्या है, यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे कितने कॉलम्स हमारे पास, 3 कॉलम्स हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1 रो है और कितने कॉलम है हमारे पास, 3। तो 1 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। और यहाँ पे जो है 1 रो है, इसका मतलब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है, ये एग्जाम्पल 1 3 5 जो दिख रहा है वो हमारा एक रो मैट्रिक्स है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इसका डेफिनेशन इस तरीके से होगा कि जो रो मैट्रिक्स है वो होता है जिसमें सिर्फ है ना, इट इज अ मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन मैट्रिक्स, देयर इज ओनली वन मैट्रिक्स। ये आपका मेन बेसिक चीज़ है, आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे ही जो है अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, सेकंड टाइप है इसका कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, देयर इज अ वन कॉलम, देयर इज अ वन कॉलम। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम लेना चाहें तो एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, इसमें है 1 2 4 अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 4। अब यहाँ पे देखिए आप, इसमें कितने कॉलम है, तो इसमें जो है सिर्फ 1 कॉलम हमारे पास है, 1 2 4। और यहाँ पे नंबर ऑफ जो रोज है वो कितने हैं, 3 है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज को जैसे कि मैंने बताया था उसको हम फर्स्ट में लिखते हैं, तो 3 हो गया। 3 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स है एक्स, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक हमारे पास जो है वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब हम थर्ड टाइप का देखते हैं। तो थर्ड में हमारे पास होता है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। थर्ड है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। नाम से ही जैसे कि पता चल रहा है हमको, रेक्टेंगल मैट्रिक्स में होता है क्या है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स में जैसे कि आपको शेप उसका पता ही होगा, आयत जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो है क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों जो है अलग अलग होती है ना भाई। तो वैसे ही यहाँ पे जो है रेक्टेंगल मैट्रिक्स में जैसा कि मैट्रिक्स की बात हम करें, तो अरेंजमेंट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो अरेंजमेंट है वो किस फॉर्म पे होंगे, वो जो है जिसकी इन लोगों का जो साइज होता है वो अलग अलग होने चाहिए, तभी क्या होता है, रेक्टेंगल होता है ना भाई। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो एक स्क्वायर हो जाता है।
तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ जो कॉलम होते हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए ना। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बात आपको याद रखना है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आप नाम कुछ और दे सकते हैं, 2 1 3 2 4 3। तो इस मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि कितने हैं ना, यहाँ पे रोज कितने हैं, 2 रोज है, तो यहाँ पे 2 क्रॉस और कितने कॉलम हमारे पास है, 3। तो एक 2 क्रॉस 3 का यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जो हमने लिया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम है यानी कि m जो है वो हमारे पास कितना है, 2 है, और n कितना हमारे पास 3 है। तो ये दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। दैट मीन्स एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, ये बात आपको याद रखना है, m इज नॉट इक्वल टू n, दैट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप्स में है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि अभी मैंने बताया है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बताया मैंने कि जिसमें जो है जो लेंथ होती है और यहाँ पे जो बेस होता है ना, उन दोनों का जो क्या होते हैं, लंबाई और जो चौड़ाई होती है, विड्थ और लेंथ जो है इक्वल होते हैं, तब जाकर वो क्या होता है, एक स्क्वायर बनता है। यहाँ पे बनाई थी मैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यानी कि जो m है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि रोज के एलिमेंट्स, वो जो है कॉलम के एलिमेंट्स से क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ जो रोज है वो इक्वल हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, तब जाकर के वहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, तो एग्जांपल हमें मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू, चाहे तो आप a कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि x ही लो। x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 4 3 6, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 रोज है और क्या है हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम रोज और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ जो कॉलम है वहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत सारे इसमें टाइप्स हैं, तो हम एक एक करके देखते जा रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, नाम से इसमें पता चल रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये भी एक क्या टाइप का होता है, ये भी जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि मैंने बोल दिया है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और नंबर ऑफ जो रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे, पहली बात। उसके बाद अब हमें यहाँ पे बोला गया सेकंड, ये जो चीज़ होता है डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सेकंड ये चीज़ होता है कि वहाँ पे जितने भी डायगोनल फॉर्म पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो। इसका मतलब ये है, जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। एग्जांपल में है 2 0 0 0 1 0 0 0, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे लेते हैं 6 ले लेते हैं, सपोज ये 6 है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, 2 1 0, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, यहाँ पे ये 6 नहीं है, 0 है हमारा। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो जो है 0 होने चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो लाइन दिख रहा है डायगोनल लाइन होते हैं, तो इसमें जो है उसको छोड़ करके, उस लाइन को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट बचे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर निशान बनाऊँ तो ये वाला निशान जो है वो एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये जो लाइन दिख रहा है आपको 2 1 6, ये क्या होना चाहिए, वो 0 नहीं होने चाहिए। तो ये जो है नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ भी एलिमेंट्स होने चाहिए, किसको छोड़ करके, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके। तो यहाँ पर जो है ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, और यहाँ पे हमको मिल गया। तो ये वाला लाइन जो है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना पड़ेगा ये डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स नाम से ही जैसे कि इसमें भी ये स्केलर, यहाँ पे जो है क्या होता है, इट इज़ अ प्रूफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है कि सेम डायगोनल मैट्रिक्स के जैसा ही वो भी फर्स्टली क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये फर्स्टली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हमने देखा कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब वो क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ यहाँ पे कॉलम के इक्वल होगा। दूसरी बात यहाँ पे है कि वो जो है डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे कि अभी हमने देखा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें जो है नॉन जीरो एलिमेंट्स, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, ए इज इक्वल्स टू, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 500050005, तो इस टाइप का मैं 3x3 का एक एग्जांपल ले ली। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो है नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है जिसमें ये वाला, तो वो क्या है, जीरो। यानी कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो है, नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो है। तो ये फर्स्टली जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डायगोनल एलिमेंट्स है। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ जो रो है वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। सेकेंडरी जो मैट्रिक्स होगा वो नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे। दैट मीन्स वो क्या होना चाहिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे स्केलर होने के जो नंबर ऑफ जो यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट, डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो जो है क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यही बात आपको ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे 5 है, ये 5 है और ये भी 5 है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इट इज़ अ स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। उसके बाद हम देखते हैं 7 हमारा है यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे जो यूनिट मैट्रिक्स है उसमें हम देख लेते हैं, इट इज अ स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यूनिट मैट्रिक्स में क्या रहेगा, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स विथ डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी। अब देखिए हम एक एक करके जैसे देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जो स्केलर मैट्रिक्स होता है क्या है, एक फर्स्टली वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकेंडरी होना चाहिए वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। थर्ड में ये था कि जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, है ना। अब यहाँ पे सेम थिंग हम देखेंगे, फर्स्टली वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सेकेंडरी वहाँ पे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स हो। और यहाँ पे एक चीज़ और मिलेगा, ये जो है एक स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। बट हमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें जो वैल्यूज होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 होगा और ये भी यहाँ पे 1 होगा। ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ जो रोज है वो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स है वो भी 3 है। यहाँ पे जो दिख रहा है स्केलर में, जैसे कि हमने देखते थे कि डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो क्या है, यहाँ पे ये 1 तो यहाँ पे पर्टिकुलर ये 1 हो अगर, तब ये जा करके क्या होगा, एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब मैं यहाँ पे बता दूँ थोड़ा सा आपको, 7 नंबर का हो गया। 8 नंबर में है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वो क्या होता है देखते हैं, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। इसका मतलब ये है, जो डायगोनल होते हैं ना, जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हमने एक एग्जांपल लिया, 100 है, 300 है हमारे पास, और यहाँ पे है 015। तो यहाँ पे आपको देखने को ये चीज़ मिलेगा कि इसमें जो है ना, यहाँ पे जो डायगोनल के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है हमारे पास, 0 है ना। यहाँ पे ये देखते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता क्या है कि जो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल है ना, वो जो है प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे वाला जो टर्म होता है, बिलो
बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स आर जीरो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जिसके नाम जो दिख रहा है आपको, ये जो है ट्रायंगुलर शेप में बनेगा। अपर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ट्रायंगुलर शेप में बनेगा। तो और उसके जो नीचे वाले होते हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर, यहाँ पे मिलेगा आपको जीरो। तो ये जो है आपको क्या मिलेगा, जीरो एलिमेंट्स मिलेंगे। इसके यहाँ पे जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आपको जीरो मिलेंगे। और यहाँ पे जो है बाकी सब जो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर तीनों जो जीरो हो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। और उसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसके जस्ट अपोजिट आपको मिलेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 1 3 5 2 6 0 0, यहाँ पे है 0 एंड 1। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो है ना अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में है। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव द, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरोस। यहाँ पे जो ऊपर के है ना जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है उसके जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या है आपके जीरो है। और यहाँ पे आपको जो है नीचे साइड में आपको क्या मिलेगा, एक ट्रायंगुलर शेप मिलेगा। तो इसमें जो है यही होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अपर है तो इसमें जो लोअर एलिमेंट्स हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो आपको जीरो मिलेंगे। तो ये हो गया 9 टाइप के। अब हम देखेंगे इसके साथ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो वो ये हमारा जो 9 टाइप्स के थे ना, ये है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। अब इसके बाद जैसे कि वो बोला जाएगा कि हमें जो है यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है। तो ये भी हम देखते जाएंगे। अभी फिलहाल 3 जो है और बता देती हूँ आपको मैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स 10 नंबर का है यहाँ पे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में होता है क्या है, इट इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इनहेरिटिंग इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो कॉलम जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, रोज में, और रोज चेंज होते हैं किसमें, कॉलम में। मतलब ये इंटरचेंज होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ रोज इंटरचेंज टू कॉलम, इन कॉलम इंटरचेंज टू रोज। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 1 3 5 3 7 9। ये कितने क्रॉस का है हमारे पास, जो है साइज ऑफ जो मैट्रिक्स है वो हमारा जो है 2 रोज है। और ये कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो ये 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। अगर इसको हम इंटरचेंज करते हैं तो फर्स्ट हमको यहाँ पे बता देती हूँ, इसको हम डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज टी लग जाएगा। और यहाँ पे जो है ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू मिलेगा हमको, यहाँ पे 2 रोज थे वो 2 कॉलम्स में चेंज आएंगे। यानी कि जो नंबर ऑफ रोज था वो क्या बन जाएगा, हमारा कॉलम बन गया 1 3 5 हो गया। यहाँ पे सेकंड रोज था 3 7 9, वो सेकंड कॉलम बन गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने रोज हो गए हमारे पास, 3 रोज हो गए हैं। और कॉलम कितने हो गए हैं, 2 हो गए। तो इसका मतलब वो 3 क्रॉस 2 में चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे 2 क्रॉस 3 था वो 3 क्रॉस 2 यहाँ पे इंटरचेंज हो गए हैं। तो यही चीज होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में। उसके बाद है हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं हम। सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम से जैसे कि जानते हैं, हिंदी में अगर बोलना चाहूँ इसमें सिमेट्रिक का मतलब होता है सिमिलरली, है ना, या समरूपता जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये जो है यहाँ पे इट इज़ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, इट इज़ फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज देन इज अ मैट्रिक्स। यहाँ पे होता है फर्स्टली यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ जो रो होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। देन यहाँ पे है कि क्या मिलेगा, जो कॉलम जो होता है वो उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के, सॉरी जो मैट्रिक्स है रियल जो मैट्रिक्स दिया रहेगा वो उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तभी वो क्या होगा, वो उसका जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें ए इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 3 5 है, सेकेंड रो में है 3 4 1 5 1 9 अगर ले, तो इस मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं फर्स्टली स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल है।
साथ ही साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालें, ठीक है, ए यहाँ पे इतना है, तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज क्या होगा, जैसे कि अभी हमने देखा कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, जो नंबर ऑफ रोज होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं नंबर ऑफ कॉलम में। यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है 1 3 5 है, वही हमारा क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। सेकेंड रो हमारा है 3 4 1, सेकेंड कॉलम बन जाएगा। थर्ड रो हमारा 5 1 9 है, तो वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये 3x3 का ही मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज कोई भी यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो हमारे पास ए है और ए का ट्रांसपोज है वो सेम ही है, कहीं पे भी हमको अरक फरक नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू यहाँ पे ए ट्रांसपोज, दैट मीन्स ये जो हमारा क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। वैसे ही एक और होता है 12th नंबर पे अगर हम देखना चाहें तो स्केप सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है। 12th नंबर पे हमारे पास स्केप सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। इसमें जो है यहाँ पे जस्ट उल्टा मिलेगा, जो हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, सॉरी यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा, जो हमारे पास यहाँ पे ए है और उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वो जो है यहाँ पे क्या नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। सॉरी यहाँ पे जो है उसका क्या मिलेगा हमको, जस्ट माइनस में मिलेगा, है ना। इट इज फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज देन इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो है डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे, है ना, वो जीरो होते हैं। कभी कभी जो यहाँ पे बोलना चाहिए, जो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहाँ पे जैसे कि क्या मिला था, दोनों इक्वल मिला था। और कभी कभी यहाँ पे ये होता है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या होते हैं, वो जो है जीरो होते हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं। जो यहाँ पे ये जो है आपको 0 0 मिलेगा और बाकी सब जो है एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये कभी कभी होता है, तो ये जो है इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी आता है। तो यहाँ पे जो है इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो है यहाँ पे माइनस में होता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू माइनस ए की पावर टी। तो ये होता है इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम जो है कल जो है